हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यार आज की वीडियो में क्लास 10th का सोशल साइंस का पेपर मैं आपको समझाने वाला हूँ। जो आपका सैम्पल पेपर है उसका जो पैटर्न है वो अगर आप समझ गए तो गाइज आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्ज़ाम में। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम आपका क्वेश्चन पेपर के जैसे ही पैटर्न पे पेपर आने वाला है। तो चलिए गाइज समझते हैं उसको कैसे क्या पेपर है। और गाइज अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आपको जो है व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पेड क्वेश्चंस ले सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पेपर के ऊपर। गाइज लास्ट में मैं आपको निशान लगवाऊंगा तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप निशान लगा कर ही जाइए। ठीक है, सो चलिए गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमने डाउनलोड किया है आपका सैम्पल पेपर। बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। देखिए गाइज यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पेपर फर्स्ट की, यानी कि जो सब्जेक्टिव आएगा जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, लिखने वाले उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है, आप सबको पता है। ठीक है, और इसके अंदर आपके 12 क्वेश्चन आएंगे और दूसरा पेपर आएगा उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू वाले। ठीक है, तो पहले इसकी बात करते हैं फिर उसकी बात करेंगे। सो गाइज़ यहाँ पर देखिए ये सारे की सारे इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि आपको पढ़नी होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टार्ट हो रहा है हिस्ट्री से। देखिए एक्ट ऑफ यूनियन क्या था, व्हाट वाज द एक्ट ऑफ यूनियन। अब गाइज़ यहाँ पर आप देखो कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आप ये समझ गए तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे पेपर में क्या आने वाला है, बिल्कुल हमारा पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है, यानी कि टू द पॉइंट यहाँ पर जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन पूछा जा रहा है तो हो सकता है आपसे एग्जाम में जो है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पूछ लिया जाए, रोल्ट एक्ट के बारे में पूछ लिया जाए, यानी कि इसके जैसे क्वेश्चंस। ठीक है, समझ गए। आपको क्या देखना है, सैम्पल पेपर क्यों बनाए जाते हैं कि भाई आपको पैटर्न समझा दिया जाए कि भाई ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, समझ गए। ओके, इसके अलावा कुछ एक क्वेश्चंस है जो सेम टू सेम भी आ जाते हैं। तो गाइज पूरा देखिए आप लोग। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वही बताऊंगा। देखो नेपोलियन की आचार संहिता पर एक नोट लिखो, राइट ए नोट ऑन नेपोलियन कोड। अब ऐसे क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, नेपोलियन की जो यहाँ पर संधि थी उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, समझ गए। इसके अलावा देखिए पॉलिटिकल साइंस है, इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे जाते हैं। समझ गए। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को तो आप अच्छे से कर लो, क्या पता कुछ क्वेश्चंस ये कि ये सेम टू सेम आ जाएं। ठीक है, लोकतंत्र के बारे में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, देख सकते हो लोकतंत्र की यहाँ पर जो आपकी राजनीतिक दल हैं उनके बारे में भी पूछा गया है। ठीक है, आपकी जो पार्टी है ना, जैसे कांग्रेस, भारतीय जनता, ठीक है, आम आदमी, तो यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, वही आपसे पूछे जाएंगे पेपर के अंदर भी। ठीक है, समझ गए। तो यार इनके बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और लास्ट में वीडियो के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहो, निशान लगाते रहो। ठीक है, इसके बाद देखिए ज्योग्राफी का आएगा। उसके अंदर आपको क्या करना है, ज्योग्राफी के अंदर जितने भी यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 संसाधनों के नाम लिखे। ठीक है, संसाधन के बारे में तो एक क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, संसाधन वाला चैप्टर है उसको तो अपना अच्छे से कर लेना, हर बार जो है क्वेश्चन वहाँ से आता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर संसाधन क्या है, मृदा संसाधन की यहाँ पर जो आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, इसके बाद देखो मैप के बारे में आप लोग पूछ रहे थे तो मैप आपका आ सकता है। देखिए यहाँ पर ताप्ती नदी के बारे में, महानदी, विशाखापट्टनम, समुद्री पतन जो है, मुंबई हवाई पतन जो है, यानी कि आपसे जो है ऐसे कुछ पॉइंट्स पूछे जाएंगे जो कि यहाँ पर हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं। ठीक है, हिस्ट्री में काम आते हैं ना, ये सारे के सारे हिस्ट्री में पढ़ते हो आप लोग, तो ऐसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अंदर भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मुद्रा के बारे में है, ठीक है, सोर्सेज के बारे में है, औपचारिक अनौपचारिक स्रोतों के बारे में है। समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चंस है इनके जैसे क्वेश्चंस ही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब दूसरे पेपर में आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका सेकंड पेपर है जिसमें आपके एमसीक्यू आएंगे। अब देखो एमसीक्यू 40 नंबर के हैं गाइज, अगर आप ये कर लेते हो तो भाई 40 नंबर आपके फ्री के बन जाएंगे, बिल्कुल डायरेक्ट। ठीक है, समझ गए। अब देखो करना कैसे है, एमसीक्यू के अंदर सबसे पहले तो आपको पूरे जितनी भी आपकी सिलेबस के अंदर सन वगैरह हैं, जैसे कि 1997 में ये हुआ था, उसमें ये हुआ था, ये सारी याद करनी है। ठीक है, इसके अलावा किसकी स्थापना कब हुई थी, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, किसने कौन सी बुक लिखी थी, ये सारी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें आपको सारी की सारी पढ़नी है, यही आपकी आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, समझ सकते हो, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके जैसे क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम पेपर आने वाला है इसी के जैसा, यानी कि क्वेश्चंस ये नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन इनके जैसे आएंगे। समझ पा रहे हो आप लोग। जैसे कि मैं आपको बोलूँ बिस्कुट, अब बिस्कुट 2020 भी है, पार्ले जी भी है। ठीक है, तो आपको 2020 दिखा दिया जाए और फिर पार्ले जी दे दिया जाए, लेकिन दोनों हैं तो बिस्कुट ही। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले। कागज़ की खोज देखिए कब हुई थी, पूछा जा रहा है ना,
यानी कि ये सारी चीज़ें तो पढ़नी ही पढ़नी है कि भाई इसकी खोज कब हुई, ये स्थापना कब हुई, ये संधि कब हुई, इसका जन्म कब हुआ, सन है ना, जितनी भी यहाँ पर ईयर होती हैं, ईयर वाले क्वेश्चन तो सारे के सारे पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद देखो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन है, वो जो है पॉपुलेशन वगैरह के बारे में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे देख लीजिए। गृह युद्ध किस देश में हुआ था, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है, हर बार आता है। मेरे याद है, मेरे भी आया था श्रीलंका वाला, ठीक है। तो गाइज ये सारे के सारे आपको जो है याद करने हैं, समझ गए। इसके अलावा देखो यहाँ पर कोई आंदोलन है उसके बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि साथ लेकर चलो संघ का उदाहरण दीजिए, या फिर आपके चिपको आंदोलन भी है आई थिंक, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस है ना, वो सारे के सारे पढ़ लो, ठीक है, कुछ मत छोड़ो। आपके पेपर में 90% गारंटेड आ जाएंगे गाइज, अगर आप जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसा आप करेंगे तो, ठीक है। पूरा सैम्पल पेपर देखो अपना, और देखकर ये मत सोचो कि यही क्वेश्चंस आएंगे, नहीं, इनके जैसे क्वेश्चंस देखो फिर, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन देखा, अब इसके जैसा मेरी पूरी बुक में और कौन सा क्वेश्चन है वो भी करो, ठीक है, तभी पेपर में अच्छे नंबर आते हैं। और टॉपर्स क्या करते हैं भाई, टॉपर्स यही करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करते जाते हैं, फिर उन्हें पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर आप देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे जो भी आपसे पूछे गए हैं सैम्पल पेपर में, ठीक है। हरियाणा का प्रांतीय दल कौन सा है, ठीक है, किस देश में कौन सा दल है, यानी कि ये जो पार्टी वाले क्वेश्चन है ना, जितने भी दल वगैरह, ठीक है, लोकतंत्र वगैरह के, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएस के अंदर, ये तो पूछे जाते हैं, ठीक है। एसएस और है ही क्या, एसएस वही है जो हमारी ये पार्टी वगैरह हैं, राजनीतिक दल हैं, यही तो एसएस है और क्या है, ठीक है। तो इसमें यही आएगा बस सब कुछ, ठीक है। उसकी आबादी क्या है, अब देखो ज्योग्राफी के बारे में क्वेश्चंस आप देख सकते हो, यानी कि सारे के सारे जो है मिट्टी, हाँ मिट्टी के ऊपर भी एक क्वेश्चन आएगा, देखिए रेगर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, या फिर काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है पेपर में, ठीक है, बताओ कहाँ पाई जाती है कमेंट करके, ठीक है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन देखने, सैम्पल पेपर में कैसे क्वेश्चन है वही क्वेश्चंस, वैसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे 25 नंबर का क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, अब आपके पेपर में 25 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है ये आ जाएगा, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा घुमाया, लेकिन पैटर्न वही है पेपर का, ठीक है, क्वेश्चन का, ठीक है। तो समझ पा रहे हो कैसे कह रहा हूँ मैं, यानी कि सेम टू सेम जो क्वेश्चंस हैं जो पैटर्न पे बेस्ड हैं, वो अगर आप कर लेते हो तो गाइज आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। भिलाई का कारखाना, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन भी इसके ऊपर आता है, छोटा आया हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या पहला सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में लगाया गया था, हाँ या नहीं, ट्रू फॉल्स है, ठीक है। अब अगर आपको सन याद कर लिया आपने सारी, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई 1904 में लगाया गया था या नहीं लगाया गया था, ठीक है। तो सन वगैरह है ना, वो सारी की सारी याद कर लो, ठीक है, कि भाई ये आंदोलन कब हुआ था, ये जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, ये स्थापना कब हुई थी, ये सारे के सारे याद कर लो गाइस, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे नंबर आपके एसएस में आएंगे। और कुछ एसएस में है ही नहीं, एसएस की स्ट्रैटेजी ही यही है कि जैसे क्वेश्चन सैम्पल पेपर में आए हैं उसके जैसे क्वेश्चंस पढ़ लो, ठीक है, समझ गए। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। ये मैं गारंटी नहीं ले रहा कि ये आएंगे सेम टू सेम, लेकिन इनके जैसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। कुछ इनमें से भी आने वाले हैं, तो इनको सारों को पढ़ लेना। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये सारे के सारे क्वेश्चंस की एक पीडीएफ, ठीक है, उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से डाउनलोड करके ये सारे देखो 40 एमसी क्या हुए हैं, बिल्कुल आपके पैटर्न के ऊपर ही बनाए गए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है, 40 देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फिर बड़े क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, नीचे देख सकते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे पढ़ लेना, ठीक है, और इनके जैसे क्वेश्चंस पढ़ लेना गाइज। एसएस का पेपर आप ऐसा करके आओगे कि भाई आज तक आपने कोई पेपर नहीं किया होगा, ठीक है, समझ गए। तो भाई बहुत अच्छा पेपर होने वाला है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बस ये जो क्वेश्चंस बताए हैं ये कर लेना डाउनलोड करके पीडीएफ, साथ ही साथ जो सैम्पल पेपर में मैंने आपको समझाया है कि किस पैटर्न पे पेपर आएगा, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा, ठीक है, समझ गए। तो यार क्वेश्चंस जो हैं क्या पता वो भी कुछ सेम मिल जाएं, तो ये क्वेश्चंस तो सारे पढ़ ही लेना, ठीक है, और इनके जैसे हैं वो तो करने ही करने हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि ये सब कुछ आप समझ गए ना ये वीडियो, तो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको लगे कि भाई ये तो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। होता क्या यही होना चाहिए बस, कि भाई हमें कोई क्वेश्चन ऐसा ना मिले जो हमने ना पढ़ा हो, फिर हमारा पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन अगर पढ़े हुए होंगे तो गाइज़ ये सारा आप देख लेना, ठीक है, और डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट पेपर किस चीज़ का है उसके ऊपर भी आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो मैं सारे क्वेश्चन समझा दूंगा उसके भी, और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो, ठीक है, सब्सक्राइब करोगे अच्छा लगेगा, वीडियोज़ और बनाऊँगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।